नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आपको पता है कि कितने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने भी दबाव बनाकर रखा हुआ है, चाहे वो हरियाणा में जेजेपी हो या राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के नेशनल कन्वीनर और लोकसभा एमपी हैं राजस्थान के नागौर जिले से। आपका बेनीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमान धन्यवाद। बेनीवाल जी। धन्यवाद। जी, थैंक यू। बेनीवाल साहब, मेरा जो पहला सवाल है कि आपने अभी कल ही 3 पार्लियामेंट्री पैनल से इस्तीफा दिया है, जो कि आप मेंबर थे इंडस्ट्रीज की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी थी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। तो इन तीनों जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी से इस्तीफा देने की मंशा क्या थी? देखिए, मेरी मंशा यही है कि प्रधानमंत्री जी को जो ये तीनों कानून लेके आए हैं, हुँ, इनसे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। 1 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी इस ठंड के अंदर। हुँ, ये छोड़नी चाहिए। हुँ, किसानों ने 2 बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो जो दुआएँ किसान दे रहे हैं उनको, हुँ। वो इनको किसानों की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए जो तीनों कानून लाए, इनसे तो किसान और कमज़ोर हो जाएगा, रसातल के अंदर चला जाएगा। हुँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। हुँ, इन तीनों कानूनों से मंडियाँ खत्म हो जाएगी, कालाबाज़ारी बढ़ेगी हुँ, और ज़मीनों पे कंपनियों का कब्ज़ा हो जाएगा। ये हुँ, इस दिशा की ओर ये कानून लेके जाएँगे और समय रहते इनको सँभलना चाहिए। मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, हुँ। चूँकि मेरी पार्टी का निर्माण मैंने जवान और किसान के लिए किया है, तो मेरे लिए किसान सबसे महत्वपूर्ण है और इसके नहीं लिए तो अगर मुझे एनडीए छोड़ना भी पड़ा, तो भी मैं एनडीए छोड़ने से भी बिल्कुल परहेज नहीं करूँगा। किसान हितों के लिए छोड़ भी दूँगा। कल तीनों कमेटियों से मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, किसान आंदोलन के समर्थन में और इन कमेटियों के अंदर जो हम स्थानीय रोजगार लैंड बैंक बना कंपनियाँ जो बना रही है इंडस्ट्री कमेटी के अंदर या पिटीशन में जो हम इश्यू रेज़ करते हैं, तो जो उनका ये कोई मकसद पार्लियामेंट्री जी, बेनीवाल साहब, जो आपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी से जो इस्तीफा दिया है तीनों पार्लियामेंट्री पैनल से, ये आपने एक तरीके से किसानों के समर्थन में दिया है। आपका मेन मुद्दा किसान समर्थन था, इस वजह से आपने इन तीनों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी से इस्तीफा दिया है। जी, मैंने तो किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया है। लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल से इस्तीफा देना और किसानों के साथ खुलकर उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठना, उसमें दो फर्क है। और आपको मैं ये नहीं देखती हूँ कि आप किसानों के साथ बैठे। आपने बयान जरूर दिए, आपने ट्वीट किया, लेकिन आप किसानों के बीच वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं? किसान किसानों के साथ सबसे बड़ी तादाद में मैं ही गया था राजस्थान से। हम्म, बाकी लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे संगठन में बैठे हैं, हम्म, लेकिन 15,000 लोगों को लेकर मैं वहाँ गया था और उस दिन देश के गृह मंत्री जी का 2-3 बार टेलीफ़ोन मेरे पास आया था हम्म, और वो कह रहे थे कि भाई हमें कुछ समय दो आप और उनके कहने से मैंने डेफ़र किया था 7 दिन तक इस आंदोलन को और हम्म, कल हमने निर्णय लिया क्योंकि ठंड का टाइम है और अगला कूच बहुत बड़ा होगा, 2 लाख की संख्या में लोग जाएँगे, तो इसमें हम्म, हमें 7 दिन का समय भी चाहिए, 6 दिन का समय हमने कर लिया है और आज से हमने तैयारियाँ ज़ोर-शोर से शुरू कर दी। ऐतिहासिक कूच होगा, 2 लाख किसान, देश के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई बॉर्डर पे लड़ेंगे, ये आर-पार की लड़ाई होगी। मेरा प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन है, इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ने से रोकें, किसान हितों के अंदर तीनों बिल वापस लें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। पार्लियामेंट्री की जो कमेटी तीनों मैंने इस्तीफे दिए, वो एक संदेश दिया मैंने, मेरे पास मंत्री पद तो था नहीं तो मंत्री पद भी छोड़ देता। अब एनडीए रहा और लोकसभा सदस्य का मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि अगर किसानों की माँगें नहीं मानी गई, एनडीए भी छोड़ूँगा और आवश्यकता पड़ी तो एमपी का पद भी छोड़ दूँगा। ये पहले नहीं, ही मेरी लेकिन घोषणा कर बेनीवाल साहब, आपका कहना सही है कि जो आपकी डिमांड्स हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ में ही जो तीनों कानून, कृषि कानून है, उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन सरकार के आप किसी भी मंत्री से बात करिए, कल जैसे मैंने जो इनके जो राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, उनसे मैं बात कर रही थी, तो उनका बिल्कुल साफ-साफ ये कहना था कि सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है कि वो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, लेकिन उसमें बदलाव के लिए वो तैयार है। हर तरीके के बदलाव, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे एपीएमसी को लेकर हो, वो सारी बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो किधर जाती हुई देख रहे हैं आप चीजें? आप मुझे ये बताएँ, बदलाव का मतलब क्या हुआ? अगर बिल सही होते, तो फिर सरकार बदलाव क्यों कर रही है? और जब बदलाव कर रही है,
तो नए सिरे से कानून को लेके आना पड़ेगा, संशोधित बिल पेश करने पड़ेंगे। तो आप कानून वापिस ही ले रहे हो एक तरीके से, तो हुँ, कानून पूरा ही वापिस ले लो ना। कहाँ अड़चन है इसके अंदर, मुझे बताओ, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो? देश का किसान तो इसे किसान विरोधी मान रहा है, हुँ। किसान संगठन खिलाफ है, आपके एनडीए के दल भी नाराज होके जा रहे हैं। पंजाब चला गया, राजस्थान जाने की तैयारी के अंदर है, और दल भी चले जाएंगे। और एनडीए के अंदर रहते हुए जो आपने एक वचन दिया था सबको कि एक परिवार की तरह हम सब लोग रहेंगे, जब ये किसान बिल बने थे, जब इनको इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, हमसे तो किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। हम भी किसान के बेटे हैं, किसानों के नेता, हम लोग किसानों की पैरोकारी करते हैं। कभी लेकिन किसी से बात नहीं की आज तक। बेनीवाल साहब मुझे ये बताइए कि आखिर सरकार की ऐसी क्या जिद है? क्योंकि ये भी हकीकत है जो सरकार ये कह रही है कि कृषि सुधार लाने ही पड़ेंगे क्योंकि एक किसान सिर्फ चावल चावल और गेहूं बेचकर उसकी आय तो हम दुगनी नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि जब तक उसमें सुधार नहीं आएगा तब तक किसान की जिंदगी में भी बदलाव नहीं आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस समय जिद्दी है या किसान जिद पर अड़ गए हैं? माजरा क्या है? अभी तो सरकार जिद कर रही है। हुँ, सरकार जब संशोधन पे मान रही है, तो ये तो साफ-सी बात दिख रही है, आप भी जानते हैं। आप सबसे ज़्यादा तो आज मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हर मामले के अंदर, हुँ, और मीडिया किसान आंदोलन को मदद भी कर रही है। आप पुरजोर तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आप अपनी भूमिका सही निभा रहे हो। हुँ, जब अगर सरकार सही है, तो फिर संशोधन क्यों कर रही है? ये मेरा सरकार से सवाल है हुँ, कि आप अगर सही हो, तो फिर संशोधन क्यों कर रहे हो? संशोधन कर रहे हो तो सही नहीं हो, हुँ। कानून वापिस लो आप। और किसानों की आय दुगुना करना चाहते हो, 3 गुना करना चाहते हो, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, तब लेकिन अभी किसानों का भला होगा देश के अंदर। आप स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने तो हाथ जोड़ के विनती किया सारे किसानों से कि हम आपका हित चाहते हैं और स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं और जो भी उनकी जो रिपोर्ट थी, उसको विपक्ष सिर्फ कहता रहा, उसने लागू नहीं किया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस पर अमल करके दिखा दिया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्वामीनाथन आयोग की ये रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ? ये सही बात है कि कांग्रेस पार्टी इस समय राजनीति कर रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि हुँ, कांग्रेस राजस्थान में कानून लेके आ रही है, पंजाब में लेके आ रही है, उन कानूनों का कोई औचित्य नहीं, हुँ, क्योंकि कानून दिल्ली की सरकार लेके आएगी, वही मान्य होंगे, केंद्र के कानून चलेंगे, स्टेट के कानून नहीं चलते। लेकिन वो वाई-वाई लूटने के लिए कांग्रेस पार्टी कानून लेके आ रही है। ये सही है कि कांग्रेस ने किसानों को भला नहीं किया, हुँ। लेकिन जो कांग्रेस कर रही है वही आप करोगे क्या? आपने तो धारा 370 भी हटाई, जो कांग्रेस नहीं हटा सकी, तो फिर किसानों का भला करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। हुँ। दुआएँ लो उन लाखों करोड़ों किसानों की जो सड़क पे बैठा इंतज़ार कर रहा है। नहीं, गाँव लेकिन ढाणी के प्रधानमंत्री अंदर अभी प्रधानमंत्री ने तो कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हमने अमल किया है, उस पर उसको इम्प्लीमेंट किया है। ना, वो 5% लागू हुई है 10% अब। जब 100% लागू हो जाएगी ना, तो अपना आप ही किसान बोल खड़ा होगा, उनकी जय-जयकार कर देगा। लेकिन स्वामीनाथन आयोग लागू होगी जब, अभी भी एमएसपी पे कोई खरीद नहीं हो रही है। तो क्या राजस्थान में अभी आप 1% आपके डीए कहने का मिलती है। मतलब ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से झूठ बोला है? क्या बीजेपी किसानों से झूठ बोल रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की वो मंशा रखते होंगे, लेकिन कंप्लीट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई है अभी तक। हुँ, कंप्लीट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है, तो किसी एक्ट की आवश्यकता नहीं है, किसान माला-माल हो जाएगा और इनको दुआएँ भी देगा। अब इन्होंने जिद पकड़ ली, अधिकारियों ने बिल बना दिए, इन्होंने ठप्पा मार दिया बिलों पे, हाँ, बिल पास करा लिए, अब ये सोच रहे हैं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बिल वापस लेने से। किसान के सामने सरकार झुकेगी तो सरकार का कोई मेरे हिसाब से नुकसान नहीं होगा, और किसान दुआएँ देंगे, जो आज नारे खिलाफ लगा रहे हैं, वो जय-जयकार भी कर देंगे। तो लेकिन जिद करने से नुकसान प्रधानमंत्री जी और बीजेपी पार्टी को ही होगा और एनडीए को होगा जिद करने से। बेनीवाल साहब ये लेकिन हमारी आपको सलाह है। जी नहीं बेनीवाल साहब आप कह रहे हैं कि सरकार जिद पर अड़ हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को अपनी इस समय लग रहा है कि अगर वो झुक जाएगी किसानों के सामने तो लोग ये कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को इतना बलवान और चतुर समझते थे आज उनको झुकना पड़ा किसानों के सामने तो कहीं ऐसी तो सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी बच रही है इन किसान का इन कृषि कानून को वापस लेने से वापिस लेने से बचने का सबसे इसलिए बच रहे कि सरकार झुकेगी, आप बात सही कही आपने। हम्म लेकिन किसान के सामने झुकने से मान-सम्मान बढ़ेगा प्रधानमंत्री जी का। हम्म किसान उनका परिवार है, इस देश की रीढ़ रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था है, और आज किसान के बेटे ही सीमाओं पे शहादत देते हैं सबसे ज़्यादा। किसान अन्न उत्पादन करता है, इस ठंड के अंदर आज किस तरह किसान बैठा है। तो हम्म निश्चित रूप से दुआएँ प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए, सारी जिद छोड़ के। उनको हम्म किसान संगठनों से, एनडीए के लोगों से, सबसे बात करके, और एक ही बात कहनी चाहिए कि ये बिल हम अभी अबेंस में डालते हैं,
बिल वापस इनको लागू नहीं करेंगे और नया एक्ट बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। नहीं, ये लेकिन प्रधानमंत्री जी को बड़ा माननी चाहिए। सरकार ने तो इस बात को साफ कह दिया है कि वो ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी। तो ये जो गतिरोध इस समय बना हुआ है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, क्या ये वाक़ई में हल हो पाएगा? किस तरीके से आप लोग दबाव बनाएँगे? हम तो 2 लाख लोगों के साथ कूच कर लेंगे। आरएलपी पार्टी किसानों के मान और सम्मान के लिए पूरे देश के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उन भाइयों ने जिन्होंने शहादत दी, उनकी कुर्बानी को भी हम नमन करते हैं। कल हमने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से 2 दिन पहले सारा डाल दिया था और इसमें उन देश के लाखों करोड़ों किसानों को जो उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी मदद करे। मैं इस संकट के समय धरती पुत्रों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। मुझे मेरी एमपी की कुर्सी से ज़्यादा उन किसानों की चिंता है, जिनके घर में किसान के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। उनकी रगों में जो खून बह रहा किसानों के, वही मेरी रगों के अंदर बह रहा। ये आर-पार की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रखे, कानून वापिस लेने चाहिए। ये मेरी उनसे अपील भी है, चूँकि मैं एनडीए के अंदर हूँ, अभी एनडीए छोड़ा नहीं मैंने। तो बार-बार प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि एनडीए मेरा परिवार है, तो परिवार के लोगों की उनको सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए और किसान हितों पे उनको ये कानून वापिस लेना चाहिए। एक बार-बार ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि दूसरे संगठन घुस गए, ये घुस गए, वो घुस गए, देश तोड़ने वाले चले गए। हो सकता है कुछ लोग आगे होंगे, तो उनको आप इंटेलिजेंस से जाँच करा नहीं, के बाहर कराओ, लेकिन पकड़ो। बेनीवाल साहब, आप आपका कहना ठीक है। आपका कहना ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे इस समय है कि आप काफ़ी समय से ये कह रहे हैं कि अगर कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी, तो आप एनडीए से अलग हो जाएँगे, बीजेपी से आप अलग हो जाएँगे। तो सवाल इस बात का है कि जब ये गतिरोध बना हुआ है, तो आपकी जो ये एक तरीके से बीजेपी तो इसको धमकी देती है कि आप इसको धमकी दे रहे हैं और बीजेपी को देखिए शिरोमणि अकाली दल उनसे अलग हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। जब नहीं अब पड़ेगा, हम आरएलपी तो जैसा एक छोटा सहयोगी दल अगर आज एनडीए से हाँ, अलग हो जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या सिर्फ कोई नहीं धमकी तो मात्र है? अभी अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 24 में पड़ जाएगा, 23 में विधानसभा में पड़ जाएगा, अभी 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें पड़ जाएगा, सब हुँ, जगह पड़ेगा। हुँ, ये गठबंधन उन्होंने किया है, हुँ, तो मैंने वोट बीजेपी के लिए हैं, तो बीजेपी को 5 गुना, 7 गुना वोट दिलाए हैं राजस्थान में। हुँ, गठबंधन तभी होता है, हुँ, जब बराबर की ताकत खड़ी होती है, तभी गठबंधन होता है, नहीं तो कोई सीट नहीं छोड़ता। हुँ। नहीं तो मैं मुझे ये किसानों के साथ नहीं तो आप फाइनल फैसला कब लेंगे कि आपको एनडीए कर में लिया, बने अब रहना कर लिया है या कर लिया नहीं बने रहना? जी? ये फाइनल फैसला ही है मेरा और क्या है। आप देख लो इसको धीरे-धीरे बढ़ रहा हूँ ना फैसले की तरफ। फैसले नहीं की तरफ ही तो बढ़ रहा हूँ मैं धीरे-धीरे। नहीं, तो आप धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आपने भी कुछ दिन पहले अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी गृह मंत्री को और आपके खुद जो वहाँ पे बीजेपी के तब लोग थे, उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत ब विरोध ब भी किया था 12 उसका। यहाँ के बीजेपी के लोगों की जो स्टेट के अंदर जिन्होंने विरोध किया था, वो चले हुए कारतूस थे। उनसे मेरा हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी खुद की हैसियत नहीं है एमएलए जीतने की। हुँ, उन लोगों से मैं बात नहीं कर रहा, मैं खुद पार्टी चला रहा हूँ और अभी पंचायत चुनाव के अंदर मेरी पार्टी ने ज़बरदस्त मतलब हर जगह गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक प्रयास किया, कोशिश की और तीनों उपचुनाव जो लड़ेंगे हम उसमें कांग्रेस और बीजेपी को बड़ी चुनौती आरएलपी से रहेगी। आगे भी इलेक्शन है पंचायतों के, 12 जिलों के, नगर पालिकाओं के। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बीजेपी क्या करे मेरे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा गठबंधन दिल्ली में है और मेरा विरोध किसान बिलों के लिए, बाकी हर बिल का मैंने समर्थन किया है, जितने भी बिल आए, धारा 370 से लेके कोई सा भी बिल बीजेपी की सरकार लेके आई, हम साथ हैं। इसका मतलब साथ का मतलब ये नहीं कि हम गिनती कराने के लिए साथ हैं और चाय पीने और कचौरी खाने चले जाएँ मीटिंगों के अंदर। हमारी इज़्ज़त, मान-सम्मान भी रहना चाहिए, ये नहीं भी हम लेकिन कहते हैं। आपने कोई तो बस समय सीमा तय की होगी कि इस तो डेट बिना के बात बाद मैं नहीं रुकूँगा एनडीए में। अच्छा आप क्या आज ही छुड़वाना चाहते हो क्या? आपकी क्या मंशा है? नहीं, ये नहीं, मेरी 2-4 कोई दिन में क्या मंशा नहीं। फ़र्क मैं तो आपकी मंशा जानने की कोशिश कर रही हूँ बेनीवाल साहब कि पहली आप मंशा आप जान एनडीए करो, नहीं, नहीं, मैं तो अगर चाहूँगी कि आप एनडीए के साथ बने रहें, एनडीए ना टूटे, एनडीए भी यही चाहता है। लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ कि आपने कोई एक ना कोई समय सीमा तय की होगी कि उस समय सीमा के बियॉन्ड आप नहीं रुकेंगे एनडीए में, तो वो आखिरी डेट क्या है? आखिरी डेट कुछ नहीं होती, कभी भी हो सकता है। मैं लोगों से बात कर लूँगा हुँ, और किसान हितों के लिए मैंने तो आप तो एनडीए की बात कर रहे हो, मैंने तो ये कहा कि मैं लोकसभा का सदस्य का पद भी छोड़ दूँगा। अच्छा। कल तीनों कमेटी से इस्तीफा दिया है, हुँ, अब एनडीए से भी हो जाएगा, उसके बाद एमपी से भी हो जाएगा। हुँ, किसानों के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, किसान के बेटे हैं, हुँ। किसान कौम को झुकने नहीं देंगे देश के अंदर।
आप एक जाट लीडर हैं, जाने-माने राजस्थान के, हरियाणा में भी बहुत सारे जाट्स हैं। आपको लगता है कि हरियाणा की जो सरकार है, वो भी किसी न किसी दबाव में है? क्योंकि जेजेपी जो चौटाला साहब की पार्टी है उनके बहुत सारे एमएलएज़ हैं जो खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि अब वक़्त आ गया है कि अब ये पार्टी को एनडीए का जो गठबंधन है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी पे ओवरऑल सब जगह से दबाव पड़ रहा है? आप दबाव डाल रहे हैं, उधर हरियाणा से दबाव पड़ रहा है? हरियाणा के अंदर किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव अच्छा नहीं है। हरियाणा के अंदर हुँ, किसान बहुत तकलीफ के अंदर है। और जाट आरक्षण आंदोलन जब चला था, हुँ, उस समय जिस तरह झूठे मुकदमे करके जाट समाज के बच्चों को अंदर ठूंस दिया, उन्हें कई जगह सजा करवा दी। हुँ, ये बहुत ही गलत तरीके से अन्याय हमारे समाज के साथ हुआ था हरियाणा में। हुँ, और मैं ये भी मांग करता हूँ कि तमाम झूठे मुकदमे जो दर्ज किए थे दिल्ली की सरकार को, वो भी वापस लेने चाहिए। तो हुँ, हरियाणा के अंदर हमारी कौम के किसान के बच्चों के साथ झूठे मुकदमे दर्ज हुए। हुँ। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आपको आपका बस चलेगा और अगर कि सरकार नहीं मानती है, तो आप अपने एमपी पद से भी इस्तीफा दे देंगे। तो जो 2023 का जो आने वाला राजस्थान में चुनाव है, उसको फिर आप कैसे देखेंगे? किसके साथ गठबंधन करेंगे? आप कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं? किसी के साथ क्योंकि नहीं, आप तो इसी किसी के एजेंडे साथ से नहीं। आए थे कि आपको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हाँ, तो फिर बीजेपी मुक्त भी राजस्थान करेंगे ना। हुँ, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, भाजपा मुक्त राजस्थान चाहिए। अभी मैं देश की बात कर दूँ, देश मुझे चाहिए तो मेरे कहने से देश कोई सारा थोड़ी जीत जाएगा। हुँ, अभी तो मैं राजस्थान को तो पहले 23 में यहाँ राजस्थान के सिंहासन पर किसानों का कब्जा हो, हुँ, बीजेपी कांग्रेस की दादागिरी स्टेट के अंदर खत्म हो, हुँ। उसके बाद आगे की बात करें। लेकिन राजस्थान की सरकार ने यानी कि अशोक गहलोत की सरकार ने भी कृषि कानून पास किए हैं। सिर्फ़ इस मंशे से कि जो सेंटर का लॉ है उसको काउंटर किया जा सके। तो आपको लगता है कि उसका कोई लाभ है किसानों के लिए? कुछ नहीं, अशोक गहलोत तो इनका बेटा हारने के बाद बौखलाए हुए हैं पूरे। और इनकी सरकार अभी गिर रही थी जब वसुंधरा ने 20 विधायकों की मदद करी थी। हुँ, ये मिला-जुली का खेल चलता है राजस्थान के अंदर, दोनों ने खूब जम के लूटा राजस्थान को, गहलोत वसुंधरा ने, एक-दूसरे के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाला। हुँ, और इन दोनों को जनता घर बिठा देगी। इस बार भी वसुंधरा को भेज दिया था, हुँ, गहलोत को 99 पे रख दिया था। आरएलपी लेट बनी, 6 महीने पहले अगर पार्टी बन के सारा काम होता। हमारा भी मकसद सत्ता में आना नहीं था, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, इनको लेके हुंकार हमने भरी थी। हुँ। और हम सत्ता से ज्यादा किसानों को न्याय दिलाना चाहते थे। हमारी लड़ाई का ही परिणाम था। स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए, मुफ्त बिजली की घोषणा हुई, 50,000 नौकरियां भी लगी और बेरोजगारी भत्ता भी याद दिलाया। तो हम इन गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को खत्म कर देंगे राजस्थान। मुझे लेकिन ये बताइए कि वसुंधरा जी आपसे डरती हैं या आप वसुंधरा जी से डरते हैं राजस्थान में? मैं तो वसुंधरा को कुछ भी नहीं समझता। तभी तो अलग पार्टी बनाई और उसको घर बिठाया, और बिठा दूंगा, और सरकार अगर आई तो जेल में भी डाल दूंगा। नहीं तो मैं तो किसी से नहीं डरता। तब तो वसुंधरा जी ज़रूर चाहेंगी कि आप एनडीए से अलग हो जाएँ, क्योंकि अगर उनको सर्वाइव करना है तो वो हमेशा चाहेंगी कि हनुमान बेनीवाल एनडीए का हिस्सा ना ही बने रहें तो अच्छा है। उनके चाणे करने से मुझे इस एनडीए में पॉलिटिकल कोई लाभ नहीं देखना। अभी अभी किसान तकलीफ के अंदर है हुँ, और किसान का भला हो। मैं हर बिल पे दिल्ली की सरकार के साथ हूँ, लेकिन इन तीनों कृषि बिलों में एक मेरी मांग और रहेगी कि पेट्रोल डीजल जिस कदर बढ़ रहा है, आज हरियाणा और पंजाब के अंदर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। राजस्थान की सरकार सेस और ये दूसरे टैक्स लगाने के बाद भी 10 रुपए ज़्यादा महँगा है। तो हुँ, बढ़ती हुई महँगाई को कैसे रोका जाए देश के अंदर? ये प्रधानमंत्री जी से हम बार-बार अपील भी करते हैं लोकसभा के अंदर भी कि आज पेट्रोल डीजल तो 80, 90, 100 हो गया और किसान का मूँग है वो 6,000, 7,000 में ही है। किसान का गेहूँ किस में खरीद रहे हो, चावल किस, तो कहाँ स्वामीनाथन आयोग आप लागू करो ताकि देश के किसानों का भला हो। ये डिमांड हमारी प्रमुख रूप से है। किसान की बात पे हम नाराज़ हो रहे हैं एनडीए से। नहीं लेकिन दूसरी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं आप किसी भी बिल। आप जो बातें कह रहे हैं, जो केंद्र सरकार है उसकी बातें तो बिल्कुल उससे उलट है। वो कहते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आए, 6-6 हज़ार रुपए अकाउंट में डाले, फसल बीमा योजना किया, यूरिया की उपलब्धि कराई। तो ये तमाम सारी उपलब्धियाँ सरकार गिनाती रहती है और कहती है देखिए हमने किसानों के लिए इतना किया और यहाँ पर किसान केंद्र सरकार के पीछे पड़े हैं कि नहीं वो आप कृषि कानून वापस ले लीजिए। तो आपको लगता है कि किसी न किसी एक दिशा में सकारात्मक तरीके से बात आगे चल पाएगी? ये तो तीनों बिल वापस लेने के बाद ही चलेगी। हुँ। पहले किसान जिद पे अड़ गया और किसान अड़ गया तो आप समझ लो लड़ गया किसान। पहले बिल वापस लें, उसके बाद बात करें। नहीं, लेकिन हम सरकार तो तो साथ ही हैं साफ-साफ कह इंडिया। रही है। नहीं, लेकिन बेनीवाल साहब सरकार ने तो साफ कह दिया है कि वो बिल ये तीनों वापस नहीं लेगी किसी भी सूरत में। तो हमने भी साफ-साफ कह दिया बिल वापस लेना ही पड़ेंगे। किसान संगठन देश के जो चाहेंगे, उनकी माँगें माननी ही पड़ेगी दिल्ली की सरकार।
तो यानी कि आप एनडीए का साथ छोड़ने के लिए अब तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन बेनीवाल साहब एक चीज़ और बताइए कि जब भी देखा गया है, जब सीए और एनआरसी वाला पूरा मुद्दा उठा था, तो उस समय जो आंदोलनकारी थे उनको केंद्र सरकार ने कहा कि वो पाकिस्तानी हैं, एंटी नेशनल्स हैं। इस बार किसानों को भी डिस्क्रेडिट करने की सरकार ने कोशिश किया, ये कह के कि वो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, माओइस्ट फोर्सेस हैं। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने तो बिल्कुल साफ-साफ आके कह दिया कि जो पूरा किसान आंदोलन है, उसको हाईजैक कर लिया है माओइस्ट फोर्सेस ने। तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, राजस्थान में तो कोई माओइस्ट यहाँ फोर्सेज है नहीं। हुँ, यहाँ तो किसान है, जवान है और हुँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 1.5-2 लाख जवान किसान कूच करेंगे बॉर्डर की तरफ। या किसी तरह अगर घुसपैठ कहीं हो भी गई हो 1-2% में नहीं कहता, आ सकते हैं लोग। हुँ, लेकिन जो चाहे आपका ये दोनों तीनों बॉर्डर जो दिल्ली के अंदर, पंजाब, हरियाणा के अंदर रोके हुए हैं, हुँ। निश्चित रूप से 99% वहाँ किसान है। न कोई आड़ती है, न कोई दूसरे बदमाश है। यूँ तो लेकिन बदमाश कहीं भी आ जाता है, आप जानते हो। हाँ, तो नहीं वो तो लेकिन सरकार जाँच करेगी रिजल्ट पे। नहीं लेकिन मुझे ये बताइए कि जो केंद्र सरकार बार-बार ये आरोप लगा रही है कि ये जो पूरे किसानों का आंदोलन है, ये विपक्ष ने उसको भटकाने की कोशिश किया है। विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को। आप इस बात से विपक्ष सहमत हैं? कौन है? पहले बताओ विपक्ष कौन है? नहीं, विपक्ष में सारी विपक्षी कौन? पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी, हुँ, कांग्रेस। कांग्रेस तो खत्म हो गई ना देश में, कहाँ है कांग्रेस? हुँ, कांग्रेस तो घर में सिमट गई, हर स्टेट में खत्म हो गई, हर जगह गठबंधन से काम निकाल रही है। अपना बिहार में नहीं देखा क्या गत हुई, हुँ, यूपी में क्या गत हुई, हर जगह कांग्रेस की क्या गत हुई है बताओ आप? हुँ। और राजस्थान में यही गत होगी आने वाले समय में 23 में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई कांग्रेस पार्टी। दूसरे जो दल है, मैं एनडीए की बात कर सकता हूँ, एनडीए के लोग भी धीरे-धीरे नाराज़ होते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, 303 होने से ये अब जो मान-सम्मान एनडीए के लोगों को होना चाहिए, वो मान-सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा है एनडीए के अंदर। इसलिए कोई आदमी अपनी इज़्ज़त दाँव पे रख के इनके साथ नहीं रहेगा। नहीं तो हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं लोग। मोदी सरकार तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब सहयोगी दलों को साथ में लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे। हाँ, साथ में लेते हैं ना, मीटिंग लेते हैं हमारी, चाय पिलाते हैं हमारे को, कमरे में उस समय घंटे भर बात भी करते हैं। हुँ, उससे साथ थोड़े हो गया। तो इसमें किसान बिलों में भी पूछ लेते हैं हमसे, हम भी किसानों के बेटे हैं, किसानों की राजनीति करते हैं। उनको तो फ़ायदा ही किया हमने। हुँ, राजस्थान में तो मिशन 25 का मोदी जी ने भी नहीं सोचा था 25 सीट आएगी। हुँ। आई कि नहीं आई पूरी 25? तो 25 आई तो उसमें आरएलपी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान राजस्थान। तो और चुनौती आपको लग रहा है बेनीवाल साहब कि मोदी सरकार ने कहीं न कहीं किसानों के साथ कुठाराघात किया है, कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय किया है? इन बिलों से, उससे पहले तो मैं नहीं कह सकता क्यों किसान सम्मान निधि और दूसरे जो भी है, हुँ, मैं तो ये भी डिमांड करूँगा यूरिया, डीएपी जो भी खाद है, उन पे भी सब्सिडी दिल्ली की सरकार को देनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से देगी सब्सिडी? है ही नहीं पैसा। हुँ, यहाँ तो हमारा अशोक गहलोत का तो खजाना खाली, खाली की रट लगा के बैठा था। हुँ। तो दिल्ली की सरकार को बड़ा मन रख के राज्यों को मजबूत करना चाहिए, किसानों को मजबूत करना चाहिए और ये जो भी योजनाएँ पहले किसानों की थी, किसान सम्मान निधि योजना अच्छी है, जहाँ पैसा भी आ रहा है किसानों के। लेकिन ये तीनों बिल किसान विरोधी है, इसमें जिद छोड़ के प्रधानमंत्री जी को अपने परिवार के तमाम सहयोगियों से बात करके कहीं न कहीं हम भी जब ये सत्ता में आए तो हमारी भी कहीं न कहीं भूमिका रही है इनको प्रधानमंत्री के पद पे बिठाने में, भारतीय जनता पार्टी को लाने में। एक-एक करके ही सब लोग पूरे देश के अंदर एनडीए से बीजेपी का विस्तार हुआ। तो कई राज्यों में बीजेपी थी नहीं पहले, वहाँ भी एनडीए के सहयोग से सब जगह बढ़ा। ये बड़ा मन रखा है इनको और ये तीनों कृषि बिल वापिस करने। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं अब बीजेपी सरकार में बहुत घमंड आ गया है? क्योंकि अगर सहयोगी दलों की बात नहीं मान रही है, शिवसेना की नहीं मानी, शिरोमणि अकाली दल की नहीं मानी, अब आपकी भी नहीं मान रही है, आप भी बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार हैं। तो कहीं न कहीं सरकार में घमंड चूर-चूर बिल्कुल भर गया है इस समय। मेरा तो छोटा दल है, मुझे कौन मानता आप भी जानते हो। मुझे तो किसान और जवान मानता है राजस्थान, जो आपको 2 लाख बॉर्डर पे दिखेगा उस और हमें कोई सरकार तो बनाना भी नहीं है। हम तो इसी इन्हीं बिलों पे नाराज़ हैं इनसे, कृषि हुँ। बिलों पे। बाकी हर बिल का समर्थन किया है। इन बिलों पे एनडीए से नाराज़गी है, गहरी नाराज़गी है और एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। ये फैसला 26 तारीख को हो जाएगा। आप अंतिम तारीख पूछ रहे हो ना, आप तो 26 26 तारीख 26 हमारी दिसंबर को आप कह रहे हैं कि आप अंतिम फैसला लेंगे। हाँ, अंतिम ले लिया फैसला तो उस दिन सुना देंगे। तो 26 दिसंबर को पूरे-पूरे 1 महीने हो जाएँगे इस किसान आंदोलन को। तो आपको लग रहा है कि ये जल्दी खत्म होगा या अभी ये लंबा चलने वाला है? और लंबा चलेगा तो हम तो साथ रहेंगे फिर किसानों के। ओके। हम भी इनके साथ ही रहेंगे लंबे लंबे टाइम तक। अब साथ थोड़ी छोड़ेंगे, हुँ। वो तो हमेशा साथ रहेंगे।
और आपने कहा कि अगर आप एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो जरूरत पड़ेगी तो आप अपने लोकसभा का पद भी छोड़ देंगे। तो फिर आप ज्यादा जल्दी करोगे तो वो भी छोड़ दूंगा। और बिल्कुल किसानों के लिए आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा सदस्य से भी त्याग पत्र देते हैं। एक बस आखिरी सवाल करूंगी आपसे बेनीवाल साहब, चलते चलते, कि जो ये बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं उसमें एमएसपी भी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी भी, जो एपीएमसी को लेकर सारी शंकाएं हैं वो नहीं रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कहा जा रहा है कि जो छोटे और मझले किसान हैं उनको अपनी जमीन के लिए डरने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या इन बातों से आश्वस्त है जब सरकार बार बार ये बात बोल रही है? और एक नहीं, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों को इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, और जो कानून जब आया ही नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, तो उससे डरना क्या? तो इन कानूनों को वापस ले लो ना आप, किसानों की जिद मान लो। और एमएसपी पे कहाँ खरीद हो रही, एक्ट बने और स्वामीनाथन आयोग लागू हो तब जाके एमएसपी पे पूरी खरीद होगी। अभी भी 25 क्विंटल का राइडर है, 3% से ज्यादा अगर खराब है कोई भी उपज तो उसको मंडी में लिया नहीं जाता। आज राजस्थान में मूंग नहीं खरीदा जा रहा क्योंकि मूंग 10% 12% खराब हो गया। वो प्रकृति से होता है खराब, किसान तो करता नहीं, लेकिन बेचारा किसान ट्रॉली लेके जाता है मंडी में, सोसाइटी में, वहां उसका नहीं खरीदा जाता माल। कितनी बड़ी तकलीफ होती है। कहाँ एमएसपी पे खरीद, राजस्थान में 1% खरीद हुई है अभी मूंग की, 1%। कोई लेकिन एमएसपी नहीं, सब बरगलाने की बातें हैं। बेनीवाल साहब, लेकिन मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आती कि केंद्र सरकार को ये चीज क्यों नहीं भाप पा रही है। जितने भी किसान नेता हैं वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि ना किसानों को एमएसपी मिल रही है, और जो भी बाकी शंकाएं हैं तीनों कृषि कानून से जुड़े हुए, वो सारी शंकाएं अभी बरकरार हैं, लेकिन सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण आपको क्या लगता है? जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट लॉबी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके हाथों में मोदी जी बंद गए हैं, तो आप क्या इस चीज से, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉबी इस समय बिल्कुल सरकार पर हावी हो गया है, इसीलिए केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है किसानों की बातें? मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इन बिलों को वापस लेंगे। जिद जरूर कर ली इन लोगों ने कि वापस लेने से मैसेज गलत चला जाएगा। मुझे तो लगता है कि जैसे ही तीनों बिल वापस लेंगे, इनका मैसेज देश में अच्छा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, कि भाई किसानों की सुनी, अन्नदाताओं की सुनी, जो धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इनके बेटे, और इनकी हमें इनका ध्यान रखना, बड़ा मन रखे। प्रधानमंत्री जी खुद ही इन सब संगठनों से बात कर ले, बात कर ये कह दे कि भाई ये तीनों कानून आपकी बात रखते मैं वापस लेता हूँ, उस बात खत्म। और करेंगे प्रधानमंत्री जी, और करना चाहिए उनको। ये मेरी एक निवेदन है उनको, जो हमारे लीडर हैं और नेता है एनडीए। आपने बेनीवाल साहब, आपने निवेदन किया है, लेकिन कोई भी बीजेपी का जो मंत्री है वो इस बात को नहीं कह रहा है कि ये कृषि कानून वापस लिया जाएगा, तो किधर मंत्रियों के देख कहने रहे से हैं तो फिर? होगा ही नहीं, वो तो आप ही जानते हो, मंत्रियों के कहने से थोड़ी होगा। वो तो प्रधानमंत्री जी को ही फैसला लेना। वो लें जल्दी से जल्दी फैसला, बात करें किसान संगठनों से, बात करके इस आंदोलन को समाप्त करवाएं, इनकी मांगे माने किसानों की, तो एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन रख के किसानों की बात रखी। कांग्रेस पार्टी ने जो 50 साल किया वो भी सही कि कांग्रेस ने भी किसानों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया, स्वामीनाथन लागू नहीं की। अब बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बात यह कि किसान का भला कौन करे। तो अभी बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो भला करे किसानों का, नहीं, तो कांग्रेस कहां से बीजेपी करेगी। बीजेपी अब कैसे भला करेगी? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर लिया, उन्होंने एक समिति की बात कह दी है कि कोर्ट एक ने भी कह निष्पक्ष दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिल वापस लेने पे विचार होना चाहिए, हिंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट। ओके। किसानों की बात सुनी जाए, जिद छोड़े। तो जी। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है किसान सड़कों पे, एनडीए के साथी कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, तो परिवार के लोगों की जिद के आगे तो आप जानते हो परिवार के लोगों को झुकना ही पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेनीवाल साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान है, और अगर किसान नाराज है तो देश कभी भी खुश नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यहिंदी.com से बात करने के लिए बेनीवाल साहब। और आप सबको ये इंटरव्यू कैसा लगा, उस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और चलते चलते एक बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।